Hello everyone, today we are going to start with some important, very short answer questions of the chapter States of Matter. So without wasting time, let us start with the first question. So the first question is that what do you understand by the triple point? ठीक है, ये important क्वेश्चन है और पेपर में इसके आने के चांसेस रहते हैं। ट्रिपल पॉइंट बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो देखिए ट्रिपल पॉइंट क्या होता है कि ट्रिपल पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे ट्रिपल यानी जहाँ पर तीनों फेसेस मैटर के तीन फेस कौन से होते हैं आपके? थ्री फेज ऑफ मैटर। ठीक है, कौन से होते हैं आपका? सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। लिक्विड एंड गैस, दीज आर द थ्री फेजेस या स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी ट्रिपल पॉइंट ऐसा पॉइंट जहाँ पर ये तीनों फेज सॉलिड लिक्विड गैस जो हैं किसी भी सब्सटेंस के एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल होता है एक्चुअल में? येस, इट इज़ पॉसिबल, बट इट डिपेंड्स ऑन द योर वैल्यू ऑफ कि वहाँ पर आपकी टेम्परेचर की वैल्यू क्या रहती है और प्रेशर की वैल्यू क्या रहती है। ठीक है, तो बेसिकली ट्रिपल पॉइंट पूछा जाएगा तो आपने लिखना है कि ट्रिपल पॉइंट क्या है। ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का, ऑफ अ सब्सटेंस इज रिप्रेजेंट्स द कंडीशन। ठीक है, ये पॉइंट उन कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स द कंडीशन। कंडीशन कौन सी? कंडीशन आप बोलें तो जैसे कि क्या टेम्परेचर और क्या प्रेशर, बेसिकली ये दो चीज़ें जिस पे आपका कोई भी स्टेट जो है मैटर का वो डिपेंड करता है ना। आपको तो पता ही है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड लिक्विड बन जाता है, लिक्विड गैस। और अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाने पे गैसेस लिक्विफाई हो जाती हैं। और फिर अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर अगर आप बढ़ा देंगे तो लिक्विड सॉलिड भी बन सकता है। तो यानी ये दो कंडीशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट विच ऑल द फेसेस एग्जिस्ट, एट विच ऑल थ्री फेसेस, तीन फेसेस कौन से हैं आपके वो मैंने बता दिए। सॉलिड लिक्विड गैस ऑफ अ सब्सटेंस एग्जिस्ट, ऑफ अ सब्सटेंस एग्जिस्ट मतलब मैं इधर वर्ड लिख देता हूँ को एग्जिस्ट। को एग्जिस्ट मतलब एक ही टाइम पे सोचिए, आप सोचिए एक ही टाइम पे सॉलिड और एक ही टाइम पे वो लिक्विड भी होगा और उसी टाइम पे वो एज अ गैस भी एग्जिस्ट करेगा। हालांकि सॉलिड और लिक्विड तो आपने देखा हुआ है, जैसे अगर मान लीजिए वाटर का एग्जांपल लेते हैं तो वाटर अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस लूँ तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो सॉलिड भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड भी। बट एट दैट टेम्परेचर ओनली वो गैस भी एग्जिस्ट करे। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल है। जैसे एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको, ट्रिपल पॉइंट किसी और का नहीं, पानी का ही बताते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होता है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वो क्या है? वो रहता है आपका कि टेम्परेचर तो है 0.01 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो इस टेम्परेचर, प्रेशर आपको रखना है 4.58 mm, यानी मिलीमीटर। किसका? एच जी का, एम एम ऑफ एच जी। अब ध्यान रखिएगा कि जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं, जो नॉर्मल प्रेशर एटमॉस्फेयर का होता है, तो वो 760 mm होता है। तो देख लीजिए हमने कितना कम कर दिया, 4.58, जो कि बहुत कम है। ठीक है, और टेम्परेचर आपका 0.01 डिग्री सेल्सियस। तो इस टाइम पे आपका सब्सटेंस एज अ ये वाटर पर्टिकुलरली एज अ ट्रिपल पॉइंट, यानी पानी इस टेम्परेचर पे और इस प्रेशर पे सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। दूसरा रहता है कि गैस कांस्टेंट कई बार आ जाता है, उसकी वैल्यू पूछ लेते हैं, अक्सर उसकी यूनिट्स पूछी जाती हैं। तो यूनिट्स के मामले में देखिए एसआई यूनिट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो एसआई यूनिट में गैस कांस्टेंट की वैल्यू रहती है आपकी 8.314। ठीक है, और ऐसे यूनिट्स रहती हैं इसकी जूल पर केल्विन यानी केल्विन इनवर्स, और पर मोल यानी मोल इनवर्स। ठीक है, वैसे तो आपका गैस कांस्टेंट की और भी यूनिट्स होती हैं। ठीक है, बट ये जो आपकी यूनिट्स रहती हैं स्पेसिफिकली, ये हम बात कर रहे हैं आपका ऐसे यूनिट्स की। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके अलावा और भी हैं, बट ये ध्यान रखिएगा ये एस आई हैं, ये एस आई है। और इसके अलावा अगर आपको जानना है अदर यूनिट्स, तो अदर में
जैसे एक वैल्यू रहेगी आपकी, अगर बार में चाहिए आपको तो 0.083, ठीक है। फिर उसमें आप लिखते हैं बार लीटर या केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं आपको ये बता दूं कि प्रेशर जो है वो आप बहुत तरह से लिख सकते हैं। प्रेशर एटमॉस्फेयर में भी लिखा जाता है। प्रेशर को अगर बार में चेंज करना हो तो 1 एटमॉस्फेयर में आपका 1.013 बार होता है, 1.013 बार आप लिखते हैं। और अगर आपको बार को लिखना है पास्कल में तो एक बार में 10 की पावर 5 पास्कल होते हैं, ठीक है। और अगर आप जो हैं लिखना चाहते हैं पास्कल को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल देते हैं, ठीक है। पास्कल क्या है कि यही है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हम इसको बोल देते हैं। और आपका एटमॉस्फेयर को हम 760 mm ऑफ एच जी भी लिख देते हैं, mm ऑफ एच जी, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया एक एटमॉस्फेयर में 760 mm ऑफ एच जी होता है, या उसी को हम 760 टॉर भी लिख देते हैं। तो ये सारे की सारे प्रेशर की यूनिट्स रहती हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट मैंने आपको अदर में एक 0.083 बता दिया, और एक 0.0821 भी होता है अगर आपको एटमॉस्फेयर में लिखना है, एटमॉस्फेयर लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो दीज आर दी अदर टू यूनिट्स ऑफ द गैस कांस्टेंट, की दो अदर यूनिट्स अगर गैस कांस्टेंट की वैल्यू लिखनी हो तो ये दो हैं अलावा आपका। और ऐसे यूनिट तो यही है आपकी, ऐसे यूनिट में ऐसे हम लिखते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका थर्ड क्वेश्चन, दैट व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडल गैस फॉर एन मोल्स, ठीक है। मतलब इक्वेशन पूछी जाती है, मतलब आइडल गैस इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। तो आइडल गैस इक्वेशन तो आप सभी जानते ही हैं, क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। पी आप जानते हैं, व्हाट इज पी, पी इज द प्रेशर ऑफ द गैस, क्योंकि गैस इक्वेशन है तो गैस की ही बात कर रहे हैं, आइडल गैस की। वी, वी क्या है, वी इज द वॉल्यूम, ठीक है। एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ द मोल्स एंड द नंबर ऑफ मोल्स। आर क्या है, आर देखिए अभी आपको पूरा ऊपर बताया मैंने, यही है गैस कांस्टेंट की, इसकी अलग अलग वैल्यूज़ हैं अलग अलग आपकी यूनिट्स में। तो आर यहाँ पर गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। ध्यान रखिए इसको गैस कांस्टेंट इसीलिए बोलते हैं ना, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द गैस। गैस कुछ भी लीजिए आप, कोई सी भी गैस चेंज कर लीजिए, वैल्यू आपकी यही रहेगी गैस कांस्टेंट की। सो दैट इज़ अ कांस्टेंट। एंड टी, टी रिप्रेजेंट द टेम्परेचर, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि आइडल गैस के बारे में बात की जा रही है। तो आइडल गैस कौन सी गैसेज होती हैं, देखिए एक दो तरह की गैस की हम बात करते हैं, एक तो होता है हमारा रियल गैस और दूसरा होता है आपका आइडल गैस। तो आइडल गैस तभी हम मानेंगे, आइडल गैस में क्या हम दो चीज़ मान के चलते हैं, जैसे जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी मैंने बताया था कि पहला तो कि इनके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शंस होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं, ठीक है। और दूसरा कि जो आपका वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो वो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड दिस मॉलिक्यूल्स इज ऑल्सो नेग्लिजिबल, ठीक है। उसके कारण गैस को हम आइडल गैस मानते हैं। अच्छा, अब क्या किसी गैस को हम आइडल गैस बना सकते हैं कि क्या कोई एक्चुअल में आइडल गैस एग्जिस्ट करती हैं? तो बिल्कुल करती हैं। अगर आप प्रेशर को कर दीजिए लो और अगर आप टेम्परेचर को कर दीजिए हाई, तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि आइडल गैस, कोई भी गैस आइडल गैस कब एग्जिस्ट करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए आपका लो, ठीक है, और आपका टेम्परेचर होना चाहिए हाई, ठीक है। देन ओनली गैस बिहेव्स एज आइडल गैस। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन, वाई लिक्विड बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर एट द टॉप ऑफ अ माउंटेन देन एट सी लेवल। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि देखिए सी लेवल पे अगर हमें मान लीजिए कोई भी लिक्विड को बॉईल करना हो, जैसे मान लीजिए पानी को ही बॉईल करना है, तो पानी बॉईल होगा 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। बट अगर हम माउंटेन्स पे चले जाएं ना, हायर माउंटेन्स में, जैसे बहुत ही ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड में हम चले गए, तो वहाँ पे वही पानी जो है वो लोअर टेम्परेचर पे बॉईल हो जाएगा। मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो पहले ही वो बॉईल होना शुरू हो जाएगा, वो बॉइलिंग पॉइंट उसका पहले ही आ जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है?
ठीक है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि देखिए माउंटेन्स में क्या होता है, माउंटेन्स में आप लोग जानते हैं, माउंटेन्स में प्रेशर जो होता है लो होता है, प्रेशर इज़ लो। ठीक है, अगर प्रेशर लो है तो प्रेशर कम होने की वजह से क्या हो जाएगा कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है उसमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा। देखिए बॉइलिंग पॉइंट तो हम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो इसका आंसर क्या है कि प्रेशर एट द टॉप ऑफ द माउंटेन इज़ लो। तो प्रेशर लो होने की वजह से आपका वहाँ पे टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी आपका जो है वहाँ पे घट जाएगा। अब अगर हम देखें कि हम ये कौन से एक हम यहाँ पे गैस लॉ का यूज़ करके चल सकते हैं कि जिसमें आपका प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशनशिप देता हो। तो ये मैंने गैस लॉज में आपको पहले ही बताया है कि ऐसा कौन सा लॉ है जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप आपको मिल जाता है। तो अगर ये लॉ आप देखें सो दैट इज़ योर एमंटन्स लॉ। ठीक है, एमंटन लॉ, एमंटन लॉ क्या बोलता है दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर दे आर, pressure and temperature, pressure and temperature they are Emonton's law। ठीक है, तो यानी अगर प्रेशर को आप बढ़ा देंगे, ठीक है, तो आपका P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट इंटू टी आप लिख दीजिए, तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप हो गया इनका। ठीक है, प्रेशर अगर घट जाएगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, वो भी घट जाएगा। सो ड्यू टू दिस रीज़न द बॉइलिंग लिक्विड बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर।